बहुत स्पीडली फास्ट हम डाव बन पाए। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। धन्यवाद मनोज मंडल सर। सभी को नमस्कार। मैं रमेश पटेल आप सभी लोग का बहुत बहुत आज के जूम सेशन में स्वागत करता हूं। हर एक व्यक्ति का सपना है जब ओरिजिन को देखता है, प्लान को सुनता है, जब इसमें काम करना चालू करता है तो जे उसे तीन बातें पता चलती है। पहले स्टेकिंग प्रॉफिट, दूसरा स्पाइडर वेव और तीसरा डाउ इनकम। तो मन में एक इच्छा होती है, एक आकांक्षा, एक बड़े सपने देखने का उम्मीद होता है कि मुझे सर डाउ बनना है। क्योंकि एक एक्टिव इनकम तो हर एक व्यक्ति करते हैं, लेकिन पैसिव इनकम जो है ना, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो बहुत बड़ा एक कहना चाहिए टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसी क्या बातें हैं जिसे बहुत कम लोग दाव बन पाते हैं। तो मैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट की बात करूंगा जो मैंने अचीव किया है। देखिए, दाव बनने का रहस्य, दाव बनने का सिद्धांत कौन बता पाएगा? वो बता पाएगा जो खुद डाव है और फास्टेस्ट डाव है। मैं आप सभी लोग को बता दूं, इस पूरे ओरिजिन एलजीनेस में 10 महीने में डाव बनने का रिकॉर्ड मैंने कायम किया है। सिर्फ 10 महीने में V6। कितने महीने में? सिर्फ 10 महीने में V6। और आज मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है। इस 1.5 साल में ढेरों लोगों को मैंने डाव अचीवर के रूप में क्रिएट किया है, हम सब ने मिलकर क्रिएट किया है। और ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसके टीम में सबसे अधिक डाव अचीवर हो, वही आपको रहस्य बता सकता है कि डाव कैसे बना जाए। तो आप देखिए, डाव कितने अचीवर है, एक टीम में इतने सारे लोग। आप देखिए कितने डाव अचीवर है हमारे। और ये कोई मजाक नहीं है सर, ऑन प्रूफ है। और आज तक कोई भी डाव V6 लीडर, ग्रैंड मास्टर लीडर आपको अपने टीम के स्ट्रक्चर में डाव कितने हैं वो नहीं दिखा सकते। अराउंड 150 के आसपास डाव लीडर है, डाव अचीवर है। कितने लोग को ये आंकड़ा देख के ही एकदम खुशी होती है कि सर इतने सारे डाव, एक आदमी खुद डाव बनने के लिए तरस रहा है, लेकिन इतने सारे डाव की फौज और लगातार लोग बन रहे हैं। 10 महीने में किसी ने भी V6 रैंक हासिल नहीं किया है इंडिया में। इस प्लेटफॉर्म में फॉरेन का मैं नहीं जानता, लोग V1 नहीं बन पा रहे हैं। एक आदमी V6 बन जाता है 10 महीने में। वो छोड़िए, एक नई शुरुआत करना एक नई आईडी से, और महज 2 माह में V4 का रैंक अचीव करना। और उस V4 के साथ साथ 3 लोग V1 बनना, एक V2 बनने वाले हैं। सिर्फ 2 महीने के अंदर 3 V1 डाव अचीवर और एक V2 जस्ट बनने वाले हैं। एक लेग कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी, तीसरा में एक 50 या डॉज बचा है। तो आप लोग को नहीं लगता ये कैसे हो जाता है सर? आप इसको इतना आसानी से कैसे अचीव कर लेते हैं? ऐसा क्या सीक्रेट है? तो सीक्रेट सबसे पहले आप नोट करिए, राइट प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, राइट समय, सही समय होना चाहिए। और तीसरा, राइट व्यक्ति के साथ काम करोगे तब डाव बनोगे। एक मेंटर सही होना चाहिए, एक गाइड करने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए, ताकि आपको आपकी कमी बताए, क्या सुधार करना है वो बताए, और आपको क्या सीखना है और कैसे काम करना है वो सिखाए। आपकी कमी बताए, क्या सुधार करना है बताए, क्या सीखना है, और कैसे काम करना है। हाँ, यहाँ तो लोग पता है, लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ देते। लोगों को ना यूएसडीटी में सपोर्ट करते हैं, ना एलजीएनएस में सपोर्ट करते हैं, ना फील्ड में सपोर्ट करते हैं, ना उनकी टीम की मीटिंग लेते हैं, ना उनकी टीम में मनी खर्च करते हैं। तो आदमी क्रिप्टो से ऐसे डरा हुआ है, जला भुजा हुआ है, और पैसे लगाने से डरता है, तो टीम में कैसे खर्च करेगा जब तक मेंटोर उसका साथ नहीं देगा? तो इस बिजनेस में, ओरिजिन में, अधिकतर टाव इसलिए लोग नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ सही व्यक्ति नहीं है। हम तो ये भी देखते हैं, कई लोग से सुनते हैं V3, V2, V1, V4, V5 है, और वो लोग बोलते हैं हमारा प्रोटोकॉल है।
कि हम आपके पास नहीं जा सकते, हम मतलब मीटिंग नहीं कर सकते मन से। कैसा प्रोटोकॉल भाई, आप कमा लिए मतलब आपके लिए प्रोटोकॉल है। और उन लोग के लिए क्या, जो आज भी कर्जे में है, आज भी लाइबिलिटी में है, और आज भी कर्ज लेकर ही पैसे लगाए, उनको नॉलेज नहीं है। और नॉलेज है तो उनके अपने लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनको चाहिए कि सर आप आ जाओ, कुछ लोग से मिलाता हूँ, फिर आप मिलते नहीं। इसीलिए मैं बार बार पूरे प्राइम मीडिया से अनुरोध करता हूँ, ये वो लोगों को बोलता हूँ कि यार, अगर आपको सही सपोर्ट नहीं मिला है, सही गाइडलाइन मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, और सही तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, 3 महीने में डाउन नहीं बन पा रहे हो, नहीं बने हो, कई लोग तो एक एक साल में डाउन नहीं बने, उनको मैं कहता हूँ कि आप कुछ मत करिए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ ज्वाइन करिए। और ये जैसी मैं बात बोलता हूँ तो कई लोग को बुरा लगता है, और मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग हमारे साथ आए सर, और वो आज डाव है। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर मुझे जानना है, मुझे समझना है, तो आप दूर रह के नहीं समझ पाएंगे। आप जब तक मेरे साथ काम नहीं करेंगे, जब तक हमारे साथ आप आएंगे नहीं ना, आपको लोग हो सकता है मेरे बारे में भी आपको गलत फहमी और गलत बातें बताते होंगे, लेकिन जब आके मिलेंगे, मिले, सिर्फ फोन में बात नहीं करना, मिलिए, तो पता चलेगा हु इज द रमेश पटेल टाइगर विस्फोटक लीडर। ये मेरा नंबर है 7000292621। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, जो जुनूनी होगा, जो पागल होगा, वही मेरे साथ काम करेगा, वही मुझे कॉल करेगा। क्योंकि कई लोग मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, और मैं कई बार रिप्लाई नहीं करता, तो लोगों को लगता है सर रिप्लाई नहीं किया। सर मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर जोश, जुनून, पागलपन कितना है। आप क्या वाकई मेरे साथ काम करना चाहते हैं? कई जगह मेरा नंबर है, यूट्यूब में जाएंगे तो वहां मिल जाएगा, जैसे मैं यूट्यूब ही करता हूँ, देखिए। आप सिर्फ रमेश पटेल विस्फोटक लीडर लिखिए ना, ये रमेश पटेल विस्फोटक लीडर, आपको कई जगह ये सारे वीडियोस मेरे, यहाँ भी नंबर लिखा देखो आप, इंडोनेशिया बाली में 7000292621। तो सबसे पहले आपके पास राइट व्यक्ति होना चाहिए, और वो व्यक्ति कैसे पता है? जुनून और पागलपन से लिवरेज और भरा होना चाहिए, जिसके अंदर एक आग हो लोगों को जिताने का, जिसके अंदर पागलपन हो काम करने का, जिसके अंदर हद पार करके लोगों को उसके जगह में जाके सपोर्ट करने का मादा हो ना, वो आपको ढाव बनाएगा सर। अब सोचिए, मैं अंबिकापुर से, और रंजना मैडम भी थी, 14 घंटा सफर करके हम झारखंड के बहुत किनारे पहुंचे। सोचो सर, गाड़ी किराया करके, किसके अंदर है जुनून है, सिर्फ जाने में 14 घंटा और आने में 14 घंटा, सिर्फ एक नई टीम के लिए। तो ये हद की दीवानगी अगर सपोर्ट करने का ना, वही आपको आगे बढ़ाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि दाव बना कैसे जाता है, क्या सिद्धांत है। इसका सिद्धांत है सर, आपके पास विजन बोर्ड होना चाहिए। पेन डायल में लिखिए विजन बोर्ड। आप एक चित्र बनाइए, आपका सम्मान हो रहा है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, तो दाव बनूंगा इस तारीख को करके आप लिखिए, और लिख के दीवार में चिपका दीजिए। और जब भी आप उड़ते हैं ना, विजन बोर्ड को देखें और विजुलाइज करें आंख बंद करके, मैं 10 तारीख को अमुक महीने में, अमुक साल में मैं टाव बन चुका हूं। जब सोने जाते हैं तो विजुलाइज करिए कि मेरा सम्मान हो रहा है और मैं डाव बन चुका हूं। सर विजन बोर्ड और विजुलाइजेशन में, मेडिटेशन, अफर्मेशन और प्रेयर में बहुत ताकत है। इतनी ताकत है कि आदमी की कुबत जो नहीं रहती वो कर लेता है। तो कितने लोग को ये बात समझ में आया कि सर हम विजन बोर्ड बनाएंगे, प्रेयर करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, विजुलाइजेशन करेंगे। आप ज्यादा कोई पुराना तस्वीर को लगा दीजिए जहां पे आप स्टेज में आपका सम्मान हो रहा है, लोगों के बहुत हल्का लगता है, लेकिन यही सच है कि जो आप मानते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आपके लाइफ में होता है। मैं तो बार 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 6 महीने V6 बनूंगा, वो क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, लेकिन देखो 2 महीने V4 बन गया। मेरी औकात नहीं है ये, मेरे उस विजन की औकात है जो मुझे मेरी चाहत से मिला रहा है। इसको बोलते हैं ना, शाहरुख खान, जिसे दिल से चाहो उसे सारी कायनात तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती। तो सबसे पहले है, दूसरा सिद्धांत है, रिकॉर्ड मेंटेन करें। क्या सिद्धांत है? रिकॉर्ड मेंटेन करें। और मैंने 3 बुक बनाए हैं सर। कोई आज तक क्रिप्टो करेंसी में या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में टूल्स नहीं बनाता है, लेकिन हमने 3 टूल्स बनाए हैं। कितना टूल्स बनाए हैं? 3 टूल्स।
और 3 टूल्स में एक मेरा टूल्स है रिकॉर्ड मेंटेन करे। 6 प्रकार का रिकॉर्ड है। कितने प्रकार का रिकॉर्ड है? 6 प्रकार का रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड दिखाता हूँ, एक बार फिर से शेयर करता हूँ। और ये रिकॉर्ड है डाव कैसे बने। और मेरा रिकॉर्ड बुक ये कहता है कि 1 महीने के अंदर डाव बनना है आपको। क्या कहता है मेरा रिकॉर्ड? कि 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड भरो, विजुअलाइजेशन करो, आप डाव बनो। और एक एक महीने में हमारे साथ लोग डाव बने हैं। वो 4 तरीके क्या है जो डाव आप बन सकते हो, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप समझे कि ये क्या है। पहला सीरियल नंबर है डेट। आप डेट डालिए और उस डेट में आपका 3 टीम दिखाता है, ABC, या L1 L2 L3, लेग 1 लेग 2 लेग 3। तो लेग 1 में एल्जिनेस कितना है, ठीक है, संख्या, और डॉलर फॉर्म में कितना है वो लिखना है। L2 लेग 2 में क्या लिखना है, एल्जिनेस कितना है और डॉलर कितना वो लिखना है। L3 में क्या लिखना है, एल्जिनेस कितना है, डॉलर कितना है। उसके बाद एक्चुअल को भरना, मतलब टारगेट। L1 के लिए आपने टारगेट क्या किया है, L2 के लिए टारगेट क्या किया है, L3 के लिए टारगेट क्या किया है। फिर जितना एक्चुअल हो उसको L1 में भरना है, L2 में भरना है और L3 में भरना है। और ये बहुत मैजिकल काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कोई भी आईडी जैसे कोई भी आईडी अपना ओपन करता है, मेरे पास शायद स्क्रीनशॉट होगा। चलो, स्क्रीनशॉट होगा तो मैं एक आध को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो इसी की देखते हैं। आप L1 में क्या लिखेंगे पता है? आपका इतना एल्जिनेस है जो ऊपर में दिख रहा है, मैं टिक मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका एल्जिनेस की संख्या, और ये क्या है, डॉलर की संख्या एक्चुअल। ये एल्जिनेस की संख्या और ये डॉलर की संख्या, एल्जिनेस की संख्या, डॉलर की संख्या। स्क्रीनशॉट है मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो है वो आपको भरना है। चलो, अब मैं फिर से उसे लाता हूं एक बार, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपने टारगेट किया है कि मुझे टाव बनना है, और आप सभी जानते हैं कि 50,000 50,000 50,000 डॉलर फॉर्म में हमको तीनों टीम में चाहिए। और आपने टारगेट किया है कि मुझे 3 महीना बनना है। 3 महीना को मैं एक कैलकुलेशन के लिए ना मैं 100 दिन ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 100 दिन। 3 महीना 10 दिन। तो देखिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा, ये 100 दिन, ठीक है। आपको 50,000 डॉलर चाहिए। याद रखिएगा, 50,000 डॉलर में, ठीक है, 4 जीरो लगता है। कितना जीरो लगता है? 4 जीरो। इसको भागित हम कर देंगे 100 से। तो आपको $500 डेली चाहिए। कितना चाहिए? $500 आपको डेली चाहिए। तो आप जो मेरे रिकॉर्ड में क्या भरेंगे पता है आपको? यहाँ L1 में डेट, जैसे आज तारीख है, मतलब 26 तारीख, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डॉलर फॉर्म में 500 लिखना है। और एलजीनेस को भाग देना है तो 3.90। आपको एलजीनेस चाहिए 128, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक स्क्रीन शेयर फिर करता हूँ, क्योंकि मोबाइल को बार बार टच करते हैं तो हट जाता है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डाउ कैसे बने और इसका फॉर्मूला क्या है। हम्म, आप जहां डेट देख रहे हैं वहां पे 26 लिखना है। महीना पांचवा है 2026। एलजीनेस में क्या लिखना है, 128 एलजीनेस चाहिए आज आप। और डॉलर फॉर्म में कितना चाहिए, $500 चाहिए। उसी प्रकार L2 में क्या लिखना है, 128 एलजीनेस और $500। L3 में भी क्या लिखना है, 128 और $500। आज से अगर चालू कर रहे हैं तो आज से चालू कर रहे हैं तो 100 दिन के अंदर आप कैसे डाव बन सकते हैं वो बता रहा हूं। अब आप, आपके टीम में आपका एक्चुअल क्या दिखा रहा है। L1 में आपका मान लो एल्जिनेस दिखा रहा है 128 जगह 20, 20 डालो। डॉलर की जगह मान लो दिखा रहा है 60, तो 60 डालो। L2 में आपका स्क्रीनशॉट लेके अपना आईडी को देख के देखिए, यहाँ पे मान लो दिखा रहा है 130 एलजीनेस दिखा रहा है। डॉलर कितना दिखा रहा है, 450, उसको भरो। एक्चुअल को भरना है कि आपका टीम में क्या दिखा रहा है। फिर दूसरे दिन आएगा 27 तारीख। 27 तारीख को फिर से भरिएगा, 128 का दुगना कितना होगा। ऐसे करके पूरा लिखना है, 128। 128 का दुगना कितना होगा, 256। $500 की जगह कितना होगा, $1,000। तो आप तीनों लेग में से, यहाँ फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आपको डिजिटल में थोड़ा सा
क्लियर ना हो, लेकिन एकदम आसान है। और इसी प्रकार हम लोगों को डाव बनने के लिए एकदम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कराते हैं। आदमी का चैन और नींद हराम हो जाता है। दूसरा लिखा है, दूसरा नंबर ना, डेट लिखिए 27 तारीख, कितना चाहिए? 128 का दुगना कितना चाहिए? 256 डॉलर। यहाँ कितना चाहिए? $1000। उसी प्रकार इसमें भी चाहिए 256, 1000, 256 और 1000। लेकिन एक्चुअल कितना दिखा रहा है फिर आपके आईडी में, उसको भरिए। अगर जो कमी होता है ना, अगले दिन इसको रिकवर कर लेने के लिए कि दिमाग काम करता है कि कैसे इसको रिकवर करूं, और मैं ज्यादा मेहनत करूं, और ज्यादा मुझे एलजीनेस स्टेक कराना है, उसके लिए पूरा फोकस करने के लिए भीड़ आता है। तो अगर बड़ा काम करना है तो आप इस प्रकार से पूरा 100 दिन के एक चार्ट को मेंटेन करें। रोज कितना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, और जो कमी होता है अगले दिन इसको रिकवर करने का प्रयास करें। तो आप जल्दी डा बनेंगे बिना लक्ष्य के। एक व्यक्ति पेंडुलम के जैसे रहता है, जो हिलता तो है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। एक लाइन मैंने लिखा है अपने इस रिकॉर्ड में, ये फ्रैंक बेटगर की लाइन है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, मुझे मेरे जीवन में सबसे अधिक मेरे रिकॉर्ड ने मोटिवेट किया। फ्रैंक बेटगर। दुनिया का कोई भी ट्रेनिंग, मोटिवेशनल स्पीकर्स आप उतना आपको एक्साइटेड नहीं कर सकता, आपके अंदर जुनून नहीं भर सकता, जितना आपका रिकॉर्ड भरता है। और मैं जो भी बन पाया हूं, मैं तो और कम समय का टारगेट करता हूं सर अपने टारगेट को पाने के लिए। अभी जैसे V4 से V5 का मेरा टारगेट सिर्फ 15 दिन का है, और उसके लिए मैं अपने रिकॉर्ड को भर रहा हूँ। कहाँ कितना मीटिंग लेना है, किससे मिलना है, कैसे काम करना है, क्या खर्चा करना है, कहाँ कहाँ जाना है, सारा दिमाग में सेट है। एक एक दिन की कैलकुलेशन, वर्किंग पूरा। मैं लोगों को अपने से कॉल करता हूँ कि सर क्या हो रहा है, कितना एलजीनेस आज डाल रहा है, कितना स्टेक आज हो रहा है, आपका टारगेट क्या है सर? 1000। 1000 क्यों? 1500 क्यों नहीं? आप ये करो फिर मैं आपकी टीम में आता हूँ, ये करो फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, ये करो फिर आपकी टीम के साथ लंच करता हूँ, ये करो 100 लोग को बैठाओ मैं आता हूँ, 500 लोग को बैठाओ मैं आता हूँ। पूरा खर्चा मेरा, पूरा दिमाग में जुनून भरा जाता है। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? हम वगैरह देंगे, दिल देंगे? नहीं समझ में आएगा कई लोग को। लेकिन जब तक आपके पास एक सॉलिड मेंटर नहीं है सर, तब तक बड़ा काम आप कर नहीं सकते हो। डॉप बनने के बेसिकली 4 तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं हमेशा बताता हूँ, पहला तरीका है, अगर आप डॉप बनना चाहते, इस तरीके में कई लोग बने हैं। देखो 50,000, $50,000 तीन जगह चाहिए सर। अगर आप केपेबल हैं, आपके पास फाइनेंस में आप स्ट्रांग है, 1.5 CR लगा दो आप, बिना टेंशन लिए, बिना दिक्कत। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, आग और तूफान है सर। ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आज तक मार्केटिंग को लेकर और किसी क्रिप्टो को लेकर ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा सेफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ाने के लिए पूरी डाओ कम्युनिटी जुड़ जाती है, आज तक नहीं आया है। तो पहला क्या तरीका है, लिखो आप लोग अपनी पेन डायरी में। पहला तरीका 1.5 CR स्वयं लगा दो, और कई लोग किए हैं हमारे साथ। दूसरा तरीका, अगर वो इतना अमाउंट को लेकर थोड़ा सहज महसूस नहीं करता, इतना बड़ा रिस्क शुरू नहीं लेना चाहता, कोई दिक्कत नहीं। क्या करे? 50 लाख, 50 लाख 3 लोग लगा दे। 3 दोस्त हैं, ऊपर में डाव, ऊपर का डाव जो है ना आईडी, वो तीनों का पार्टनरशिप रहेगा। जो भी अमाउंट आएगा वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। मान लो डाउ इनकम 3 लाख आता है महीने, सबका 50-50 लाख का स्टेकिंग तो स्वयं का, उसमें ROI आएगा, API के तहत जो प्रॉफिट आएगा खुद का है। लेकिन ऊपर में डाउ जो इनकम आएगा तीनों बांटेंगे। मान लो 3 लाख आता तो 1-1 लाख बांट। और ऐसे कई लोग हमारे साथ पार्टनर बन के भी डाउ बने हैं, और वो भी एक दिन के अंदर, कोई महीने महीने का लोचर। दूसरा तरीका, पहला 1.5 CR खुद लगाओ। दूसरा तरीका 50-50 लाख 3 लोग मिलकर लगाए। तीसरा तरीका 25-25 लाख या 25-25 हजार डॉलर 6 लोग मिलकर लगाए। एक लेग में, एक एल लेग में, L1 में 2 लोग 25-25 लगाए, L2 में 2 लोग 25-25, L3 में 2 लोग 25-25। और ऊपर में डाउ इनकम मान लो आता है 3 लाख, तो सब के सब बांटेंगे बराबर 50-50-50।
उस आईडी को V6 बनने के लिए पूरा प्रयास करे। हर व्यक्ति अपनी टीम अपने लिए काम करेगा डाव बनने के लिए, लेकिन ऊपर डाव ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये तीन तरीका कितने लोग को समझ में आया? 1.5 CR खुद लगाना है, या 1.5 लाख डॉलर खुद लगाना है। दूसरा 50-50 तीन लोग मिलकर लगा दे। तीसरा 25-25 करके 6 लोग मिलकर लगा दे। और चौथा तरीका है टीम बिल्डिंग करके। अब टीम बिल्डिंग को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। टीम बिल्डिंग को करने के लिए क्या करिए सर, $50,000 एल टीम में चाहिए, L1 में। टीम बिल्डिंग को ध्यान समझिएगा, और हम इसी को ज्यादा प्रमोट कर दें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास इतना रिस्क लेने की क्षमता या बिलीव्स लेवल नहीं रहता, या इतना फाइनेंस नहीं रहता। तो जैसे $50,000 चाहिए, ठीक है, $50,000 चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करते हैं सर 100 से, ठीक है। तो दिन का L1 में $500 का बिजनेस चाहिए। अगर इसको INR में आज लगभग ₹100 ही डॉलर का रेट मान के चलते 50,000 होता है। पेन डायरी लिखिए, लगभग 50,000 का बिजनेस L1 में चाहिए, 50,000 का बिजनेस L2 में चाहिए, 50,000 का बिजनेस L3 में चाहिए। अगर आपके पास आपका वो मेंटर हो जो आपको डांटता हो, आपको बोलता हो कि भाई डाव का स्क्रीनशॉट भेजो, जो आपको समझाता है कि आप ऐसे काम करो और आपकी गलतियां बताता है, तभी डाव बनोगे। बिना डांट के, बिना प्रेशर के कोई बड़ा काम, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। जो प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड में होता था, लोग क्रिप्टो में बोलते ही नहीं, सिवाय मेरे। बहुत रफ और बहुत अग्रेसिव होके, अगर मैं जिसको मतलब एक भाषा में प्यार कर रहा हूँ या जिसको चाहता हूँ डाव बनना, मैं उसी को बोलता हूँ, सबको नहीं बोलता। गुरु उसी को डांटेगा जिसपे भरोसा है, ये मतलब कमी किया, ठीक है। अगर आपके अपलाइन डाव का स्क्रीनशॉट मंगा रहे हैं, मतलब वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको डाव बनाना चाहता है। अगर वो बोलता है मीटिंग रखो मैं आ रहा हूं, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ भाई मीटिंग रखो, कब रखोगे मैं आऊंगा, वो चाहता है कि आप बड़ा काम करो। तो आपको 50,000 का बिजनेस चाहिए, और मैं आपको बता दूं, एक अकेला आदमी से अगर आपका मेंटर आपका आप गाइड कर रहा है, पीछे में आके आपकी टीम की मीटिंग कर रहा है, आपको बात कर रहा है, और आपकी टीम को अंदर जुनून भर रहा है, सर एक अकेला आदमी डाव बन सकता है 1 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। मैं अभी सिद्धांत 100 दिन का बता रहा हूँ। 50,000 INR में आपको डेली चाहिए, एक एल टीम से, L1 से, L2 से 50, L3 से, मतलब टोटल 1.5 लाख का बिजनेस रोज अगर आप निकालते हैं सर, तो आप 3 महीने 10 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर डाव बन सकते। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए कुछ नहीं, आप सिर्फ 5 से 10 लोग से रोज मुलाकात करो। एक्चुअल में क्या है, क्रिप्टो में आने के बाद लोगों को लगता है कि लोग खुद जुड़ जाएंगे, खुद फोन करेंगे, एक बार बताऊंगा तो मान जाएंगे। नहीं सर, जाके प्रोडक्ट बेस का आज भी हालत देखो सर, 5 बार फॉलोअप करने के लिए बोलते हैं। लोगों को इनवाइट किया जाता है अलग अलग तरीके से, कोई इनविटेशन कार्ड से, कोई फोन से, कोई मैसेज से, कोई घर में मिल के प्लान देखने के लिए बुलाते हैं। वहां आने के बाद 5 बार मिलने के लिए बोला जाता है, 20,000, 10,000, 30,000, 40,000 के प्रोडक्ट के लिए। बहुत मेहनत करते हैं, मतलब लोहे की चने को चबाने का प्रयास। लेकिन हम क्रिप्टो प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म में या ओरिजिन जैसे प्लेटफॉर्म में आते हैं ना, तो हम मार्केटिंग करना, उस डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न को फॉलो करना भूल जाते हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आज मेरा ग्रोथ क्यों है, अगर इतने फास्टेस्ट ग्रोथ क्यों है? बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, और एक से तुर्रम खान टेक्निकल जानकार है। क्योंकि मैं 20 साल तक मार्केट में हूं, एज अ नेटवर्कर, एज अ लीडर, 20 साल से। 24 साल की उम्र से, 2006 से आज 2026 चल रहा है सर, 47 ईयर एज चल रहा है। आज तक मैंने नेटवर्किंग के अलावा कोई और काम नहीं किया। MSc मैथ्स एजुकेशन है। नेटवर्किंग में आने से पहले ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल में पढ़ाता था, क्योंकि किसान था तो सब्जी भी बेचता था, खेत में भी काम करता था। लेकिन नेटवर्किंग में जब से आया हूं, कुछ नहीं किया हूं, मैं सिर्फ यही किया हूं। और एक एक रग पता है कि इसमें सक्सेस कैसे होते हैं। और ओरिजिन एल्जिनेस में एक अच्छा लीडर जो सक्सेस रहा अपनी लाइफ में, एक कंपनी से साथ में 16 साल, उसके बाद और प्लेटफॉर्म में टॉप में, हमेशा मैं टॉप में रहा। कोई भी आज ओरिजिन में ऐसा बड़ा लीडर नहीं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लोग सब धोखा खाएं,
लोग पैसे गंवाए, स्कैम के शिकार हुए, वो लीडर्स आज यहाँ पे जाता है। बता दो कोई व्यक्ति है जो 16 साल से कंपनी में टॉप लेवल में ट्रिपल डायमंड रहा होगा? नहीं है सर। बड़े बड़े मंच को मैंने संचालित किया, मेरा यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो 2010 के, 2008 के आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे मार्केटिंग का बहुत अच्छा ज्ञान है, लीडर्स को कैसे प्रमोट करना है, पब्लिक को कैसे गाइड करना है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी रैंक अचीव करता हूं और लोगों को भी कराता हूं। इसलिए बोलता हूं मैं हमेशा, मेरे साथ आना मतलब सक्सेस की गारंटी है। देखिए, $50,000 के लिए ना 5 से 10 लोग से रोज मिलना है। ये दिमाग लगाना भूल जाइए कि कौन करेगा नहीं करेगा, और हमेशा बात करे तो हायर बात करे। अब आप लोगों से मिलते हैं तो क्या बात करना है, बिल्कुल बेसिक जो मैं करता हूं। मैं ज्यादातर ना सर सिर्फ स्टेकिंग प्रॉफिट को बताता हूं, एपीवाई का जो ग्रोथ है। चलो, अब क्या क्या बताता हूं उसको लेकर मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है। एपीवाई को लेकर ग्रोथ बहुत इजी और बहुत आसान है। जैसे हम आईडी ओपन करते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक आईडी में ओपन करता हूँ, कर लेता हूँ मैं। बहुत सारे आईडीज वगैरह हैं। तो एपीवाई के तहत में आप लोगों को प्लान बताइए, और ज्यादा डिटेल मत बताइए। लोग पता है इतने ही को नहीं पचा पाते हैं। तो आप सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा एपीवाई आज क्या है, ठीक है। एजनेस का प्राइस लगभग हम 3.90 मान सकते हैं। एपीवाई ये बहुत बड़ी चीज है ना सर, इसको समझिए। एनुअल परसेंट यील्ड, इसी को बेस में रख के हम कैलकुलेशन करते हैं, इसी को बेस में रख के हम लोगों को बताते हैं। देखो, उसके अलावा एक चीज और है, करेंट इंडेक्स। एपीवाई मतलब होता है एनुअल परसेंट यील्ड, अर्थात आपको सालाना ब्याज कितना मिलेगा। और हर एक क्रिप्टो का स्टेकिंग में ये चीज रहता है, और अलग अलग वॉलेट में, अलग अलग एक्सचेंज में आपको एपीवाई का एक देखने को मिलता है। मतलब अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो एक साल में एक परसेंटेज के रूप में 737% हो जाएगा। मतलब इतना गुना, 1 रुपया का 7 रुपया 37 पैसा हो जाएगा। ये चीज को पहले लोगों को समझाइए। कितने लोग को समझ में आया वो थंब वगैरह दे सकते हैं। 1 रुपया कितना गुना होगा? 7.37 पैसा और हो जाएगा, 7 रुपया 37 पैसा हो जाएगा। दूसरा, करेंट इंडेक्स को थोड़ा समझाइए। अगर ये जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है 2 साल 2 माह पहले, अगर कोई एलजीनेस दिया रहता तो कंपाउंडिंग कितनी जबरदस्त ग्रोथ है। उसका एक एलजीनेस 631.29 एलजीनेस बन चुका रहता है। इतनी बड़ी ताकत है इस कंपाउंडिंग वाले प्लेटफॉर्म में, दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। कितने लोग के बात समझ में आए ये समझाइए, क्योंकि लोग ना, आप जाओगे और बताओगे तो लोग भरोसा नहीं करते हैं कि ऐसा भी होता है। और ज्यादा होता है ना, तो आप क्या करिए, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। आप चैट जीटीपी में जाइए, आदमी को सब पहले उसका दिमाग को ओपन करिए, उसको बताइए कि भैया एनुअल परसेंट यील्ड क्या होता है और क्रिप्टो में ग्रोथ कैसे लिया जाता है, ठीक है। और आप खुद समझिए, एपीवाई मतलब हिंदी, ठीक है। एपीआई क्या होता है तो उसको समझाइए। क्रिप्टो या निवेश में एपीआई का मतलब होता है एनुअल परसेंट यील्ड, हिंदी में सालाना ब्याज की कुल कमाई। ब्याज पर ब्याज से कंपाउंडिंग। अगर आप 100 रुपए किसी जगह पर निवेश करते हैं, एपीआई 10% है, तो एक साल बाद लगभग 110 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एपीआई का एक गुणात्मक रूप दिया है, 100 गुणित 1 + 0.10 बराबर 110। तो ये निकाल के लोगों को दिखाइए हमारा एपीआई कितना है। हमारा एपीआई है सर 737%। अगर इस फार्मूला को आप करेंगे तो 100 गुणित, ठीक है, 1 + 0 लगा देंगे, 707
और ऐसे करके निकाल सकते हैं इसको आप। तो ये बताइए, ठीक है। अब लोगों को आईडी में जाके दिखाइए, सपोज आपने 1 लाख का, 1 लाख का ही एक एवरेज कैलकुलेशन बताइएगा, 1 लाख, ठीक है। और रेट कैसे निकालते हैं, कितना एलजीएस मिलेगा, कैसे निकालते हैं, 3.90 भागित 98 अभी चल रहा है। जितना पैसा आप किसी से लेते हैं एलजीएस लेने के लिए, इसका बेसिक फार्मूला है। कई लोग का मेरे पास फोन आता है कि सर मेरे को इतना एलजीएस मिला है, क्या ये सही है? मैं बोलता हूँ फार्मूला समझ लो, जो रेट लगाएगा, ठीक है, जितना पैसा दोगे उसको भागित लाइव रेट से करना, और जो रेट लगाया डॉलर को उसको लिख देना, जैसे अभी 98। तो 1 लाख में 261.64 आपको एलजीएस मिलेगा। ये तरीका है, सीख लो, ठीक है। तो इसको हम कंपाउंडिंग के लिए डाल देते हैं, मतलब मैं डाउ कैसे बने बता रहा हूं ना। और 5 से 10 लोग को मिलकर यही कैलकुलेशन बताओ जो मैं आगे पूरा बताने वाला हूं। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे कैलकुलेटर में, यस, 261.64, 261.64 ये लिखिए और 1 महीने के लिए रख दीजिए। सिंपल सा प्लान है जिसको आपको बताना है। अभी आप इसको एपीआई के तहत अगर परसेंट देखेंगे, 0.1700% है। ये कितना हो जाएगा, 304.85। कितना हो रहा है, 304.85, 304.85। तो आपका 43.20 आपको एज अ कंपाउंड मिलेगा। 43.20 इंटू 3.90 इंटू 98, महीने का उसको जो प्रॉफिट आ रहा है 16,511 रुपए, मतलब 16.5% का उसको प्रॉफिट आ रहा है। लिखो पेन डायरी में, 16.5% सेम रेट रहेगा तो मिलेगा। और मैं तो कई बार बोलता हूँ, अगर रेट मान लो आधा चला गया, सर इसका आधा मैं सपोज मान लेता हूँ तो सर लगभग 8,000, तो भी कोई बुरा नहीं। ये रेट का बिजनेस नहीं है, ऑटो कंपाउंडिंग का। तो लोगों को सबसे पहले क्या बताइए कि आपको साल महीने का कितना मिलेगा, और कैलकुलेट करके बताइए। दूसरा तरीका है 4 महीने में आपका क्या वैल्यू रहेगा, तो मैं 4 महीने का दिखा रहा हूं। ये बता रहा हूं सर डॉप कैसे बनता है, और इतने ही बताओ 10 लोग को जाके, 5 से 10 लोग को। ये 2 महीना हो गया, कंपाउंड करके कॉपी करके 3 महीना हो गया, और ये 4 महीना। 4 महीना में उसकी जो वैल्यू रहेगी 482.2, उसको चलो लाइव रेट में गुणा करते हैं। क्या है, 482.24 इंटू 3.90, सेम रेट रहेगा 98। 184, मतलब 84,000 का उसका बेनिफिट। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सर 4 महीने में 2x के आसपास हो रहा है। अगर 1 महीने में और कर देता हूँ, चलो क्या कर देता हूँ, अगर 2x का सिद्धांत बताना है ना, तो आप इसको डाल दीजिए 1 महीने और, क्योंकि एपीआई भी कम है। तो आप 5 महीने डालिए, 5 महीने में 561.89 हो रहा है। और ये आपको समझाने आना चाहिए, और ये आप सीखो। आप अकेले अपने दम पे, आपका मेंटर बस अच्छा होना चाहिए, आपको गाइड करे, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना आप खुद बन सकते, देखिए। तो सिद्धांत क्या लिखिएगा, लिखो पेन डायरी में, 1 महीने में 16.5% का ग्रोथ, 5 महीने में 2x सेम रेट रहेगा। तो रेट कम रहेगा तो और टाइम लग सकता है, लेकिन एक आइडियल मान लेते हैं 5 महीना भी, ठीक है। अगला सिद्धांत आपको बताना है 6 महीने का। क्या बताना है, 6 महीने का। तो कितना था, 261.64, हम 6 महीने रख देते हैं। 6 महीने में हो जाता है, कितना होता है, 654.70। उसको लिखिए वहां पे, कैलकुलेट करिए, 654.70 इंटू 3.90 इंटू 98, लगभग 2.5 गुना। 5 महीने में दुगना, सेम रहता है 2.5 गुना। ये सिद्धांत आप बताइए। फिर अगला सिद्धांत है 9 महीना। मैं ये सारा सिद्धांत
मैं खुद बताता हूँ लोगों को, और मैं रेट आधा कर करके भी बताता हूँ। अगर कई लोग बोलते हैं सर रेट डाउन हो जाएगा, मतलब सर कोई दिक्कत नहीं, आधा कर लेते हैं। ये हो गया 7वां महीना। 8वां महीने में जाते हैं हम। ये हो गया 8वां महीना। एक बार और जाते हैं। ये सब करना आपको आना चाहिए, मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ, ये आपको करने आना चाहिए। ये हो गया 9 महीने का करो यार, 9 महीने का करो। चलो एक बार और फिर से मैं देख लेता हूँ, क्योंकि 6 महीने में था 261.64। 6 महीने का पहले कर लेते हैं, इसको फिर कॉपी करते हैं अपन लोग 3 बार। ये 30 में रखें। ये हो गया 7 महीने का। फिर देखते हैं, ये हो गया 8 महीने का, और ये कर दिए 9 महीने। ये 9 महीने का। ये 9 महीने हो रहा 1035.66। इसको नोट करके आप चले जाइए। 1035.66 इंटू 3.90 इंटू 98, लगभग हो रहा है सर ये 4x। तो पेन डायरी में नोट करो अभी पे तहत। महीने का इंटरेस्ट 16.5%, 5 महीने में 2x, 6 महीने में 2.5x मतलब 2.5x, 2.5 गुना, और 9 महीने में लिखिए 4 गुना। क्लियर है? इतना कितने लोग को ये क्लियर है? वो थंब वगैरह दे सकते हैं। 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, और एक बताना है आपको सर साल भर का, 261.64। साल भर, साल भर में होगा 1680.57। और यहीं पे मैं एक चीज को हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, कोई भी फाइनेंस सेक्टर सर लॉन्ग टर्म मांगता है, और इस प्रोजेक्ट को आप 1 साल का लेके चलिए। 3.90 इंटू 98, सर ये हो रहा है आपका 6.5 गुना के आसपास। 6.5 गुना। ठीक है? सेम रेट रहा। अगर रेट नीचे चला गया, कई बार बात होता है, तो मैं 3.90 का 70% रेट को डाउन मान लेता हूँ। रेट डाउन हो जाएगा 2.73। हमारा रेट कितना है? 3.90 माइनस 2.73। तो हमारा रेट रहेगा $1.6। $1.6 रहेगा। 3.90 का 70% डाउन, और आपका कंपाउंड होके ये आपका इतना हुआ है। तो आपको पैसा अर्थात कितना हो सकता है? तो क्या निकाले हैं अपन लोग? 1.6 इंटू 90। आपको जो मिलेगा सर 1 लाख का 2,63,000, मतलब 2.5 गुना के आसपास रेट डाउन होने में। और ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा फाइनेंस सिस्टम है, कौन सा बैंकिंग सिस्टम है जो आपको 70% रेट डाउन होने में भी 2.5 गुना दे रहा है? इतना गुना, 2.5 गुना, ये मास्टर स्ट्रोक होता है आपका। कि आप लोगों को सेम रेट में तो दिखा रही है 6.5 गुना, लेकिन बताइए रेट अगर 3.90 का 70 गुना होगा कम, तो भी आपका फंड 2x से ज्यादा हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रोजेक्ट या कोई भी कंपनी ना बंद और इसके मत हो, कम प्रॉफिट चलेगा। ज्यादा लालच मत करो, कम प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी बताओ। और मैं लोगों का थोड़ा विजन और बड़ा करता हूं। मैं लोगों को बोलता हूं सर अगर थोड़ा सा आपके अंदर पैसेंस है, अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो सर इसको आप एक काम करिए, 6 महीने के लिए आप फिर से लगा दीजिए। कितने महीने के लिए? 1.5 साल टोटल। कितने साल? 1.5 साल। अगर 1.5 साल रख दिया सर, 4205.33 होगा। चलो इसको गुणा करता हूं मैं। ये 1.5 साल कैलकुलेशन बताइए, आप बैठिए कैलकुलेशन बताइए, नहीं आता सीखिए। मैं आपको सिखाने का प्रयास करो। 33 इंटू 1.6 इंटू 98। मैं 1.6 में कर रहा हूँ, 3.90 में नहीं कर रहा हूँ, तो भी आपका पैसा होता है 6.5 गुना होता है। 1 लाख का 6.5 लाख बन रहा है। एक और मैं कहता हूं 2 साल के लिए रख दो। कितने साल के लिए रख दो? 2 साल के लिए रख दो। ठीक है? कितना आया था हमारा? ये 2 साल के लिए रख दो। 2 साल में आपका 10794 होगा। 10794।
इसको कैलकुलेशन करके बताइए। 10794 इंटू 1.6 इंटू 98, आपका 1 लाख लगभग 17 लाख 17 गुना हो रहा है। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। हमेशा मैं वो वीडियो प्ले करना चाहूंगा आप लोग के बीच में, और ये मेरा फेवरेट वीडियो है इस प्रोजेक्ट को लेकर। और कई बार मैं बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेता हूं तो भी सिखाता हूं। आप लिखेगा यूट्यूब में पावर कंपाउंडिंग स्टोरी। क्या लिखेंगे? पावर कंपाउंडिंग स्टोरी, तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए प्ले करते हैं एक बार। आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन क्या और ये आप उनको बहुत सही ही तरीके से जबरदस्त ट्रैक कर रहे पावरफुल हो? स्टोरी देखो, है, क्योंकि कई अगर लोग आप बिलीव नहीं कर पाते। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हां महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम। कितने लोग को ये कहानी समझ में आया? कितने लोग को ये कहानी समझ में आया और कितने लोग को ये कहानी पसंद आया? वो चैट में लिख सकते हैं यस। सिंपल सा है, आप पावर ऑफ ऑटो कंपाउंड लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आर यू एक्साइटेड? और हर एक व्यक्ति की कहानी दिखाइए। है छोटा सा। मैं शुरुआत में इस कहानी को ढूंढ रहा था ओरिजिनल में। हर बार मैं इसको दिखाता था, हर बार बताता था, और आज भी बताता हूं। अब डाव बनने के लिए माइंड सेट क्या होना चाहिए उसको समझिए। हमने सीख लिया चार्ट मेंटेन करना है, रिकॉर्ड भरना है। हमने सीख लिया कि 4 प्रकार से हमको डाव बना जा सकता है, जिसमें से आखिरी है नेटवर्किंग। और $50,000 का L1 L2 L3 टोटल 1.5 लाख का रोज का टारगेट करना है। पता है, बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अनुभवी है, फिर भी डाव क्यों नहीं मान पा रहे? पता है आपको? आलसी, कामचोरी, डिपेंडेंसी। दूसरों को काम कराना चाहते, खुद काम नहीं करना चाहते। लोग कंफर्ट जोन में ही इसलिए नहीं बन पा रहे हैं। और कई लोग को पता चल गया ओरिजिन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं आया है, शायद आ भी नहीं पाएगा। ऐसा नेटवर्किंग स्टेबल, जहाँ स्केम
और भगने बंद होने का खतरा ही नहीं है, फिर भी लोग क्यों नहीं डाउ बन पा रहे हैं? कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी वो अपने लीडरशिप को लेके बैठे थे, मैं अमुक कंपनी में टॉप में था, मैं तो डायमंड था, मेरे आगे पीछे लोग घूमते थे, अब मैं लोगों के पास जाऊंगा? इतना छोटा हो गया हूँ? सर, अपनी लाज शर्म हया और बेइज्जती को छोड़ो। अब ये सोचो, मैं जिस पोस्ट में था सर, जब मेगा शोज वगैरह होते थे, लोग ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने के लिए 2-2 3-3 घंटा टाइम देना पड़ता था मुझे। फूल माला पूरा सिर तक लोग गोद में उठा के स्टेज में ले जाते थे, रथ में एंट्री, हाथी में एंट्री, वो माहौल देखा हूं मैं। फिर भी आप डाउन टू अर्थ जाके एक एक आदमी से मुलाकात करना, मीटिंग लेना, यात्रा करना, तकलीफ झेलना, जब मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? कंफर्ट जोन जोन को ना छोड़ना पड़ेगा। सिद्धांत क्या है डाव बनने का, समझिए। पहला, घर का खाना रोज नहीं खाना है। अगर आप डाव बनना चाहते हैं तब तो शहर, अपने जिले को छोड़ो सर। आपकी इज्जत ना आपके आसपास नहीं होगी। आपका नेटवर्क और टीम बना, टीम के सपोर्ट के लिए आप इंडिया के कोने कोने में जाके लोगों से मिलो आप। और जो घर के खटिया में रोज सोएगा, जो अपने घर के बेड में रोज सोएगा, जो घर का खाना रोज खाएगा, वो डाउन नहीं बन पाएगा। याद रखिए, आप अपनी क्षमता का उपयोग ना घर में रह के नहीं करते। घर में रहोगे, वो नल चालू कर दो, वो शक्कर लेने चले जाओ, वो बच्चे की स्कूल से ला 10 ठो काम बता देंगे जो आपका नहीं है। ये समय और ये माहौल, ये वक्त आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। एक एक दिन गुजर रहा है सर। अगर आप डाव मान लो 3 महीने के अंदर बनते और 3 महीने से एक दिन ज्यादा लगा रहे हैं, तो डाव का एक दिन का इनकम मान लो 20,000 है, रोज का 20,000 रुपए नुकसान कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब ना मेरा टारगेट पूरा नहीं होता है। एक दिन में आप विश्वास करेंगे, जितना राउंड सर्कल होता है ना सर, एक एक दिन का 3 बार, अभी तो दो दो बार रिकॉर्ड में दिखता हूँ। आप सोच सकते हैं किस हद तक पागल होऊंगा मैं। जैसी टरबाइन हुआ, मैं टरबाइन का बहुत सोचता हूँ। पहले 3 बार टरबाइन का, आज 2 बार, 2 बार मैं पूरा रिकॉर्ड लिखता हूँ सर, कि मेरा नेक्स्ट टारगेट कैसे पूरा होगा। यहाँ से कम बिजनेस क्यों आया, यहाँ से ज्यादा आना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया? आप क्यों नहीं लिखते हो? और कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से बिजनेस आएगा? तो पहला सिद्धांत, घर के खटिया में रोज नहीं सोना है। दूसरा सिद्धांत, घर का खाना रोज नहीं खाना है। अपने घर, अपने परिवार, अपने शहर, अपने जिले को छोड़ के दूसरे जगह जाके लोगों का सपोर्ट करो आप। मैं नहीं कहता अपने शहर में रह के काम नहीं करना है, लेकिन अपने शहर में रह के आदमी अंत में ना साला घरिच में आ जाता है। वो जहाज का चिड़िया कहीं भी घूमेगा लेकिन जहाज में आता है, ऐसा कहावत है ना, वही हो जाता है। तीसरा सिद्धांत, अगर आपका शटर है, शटर को किसी और को थमा दो, गल्ला को शटर या तो डाउन कर दो। अगर कोई नौकरी में है, नो वर्क नो पेमेंट में चले जाओ, या तो रिजाइन मारो अगर दम है तो आपके अंदर। पूरे जिंदगी भर का पैसा सर, आप 1 साल 9 महीने में कमा सकते हो, ताकत है। पूरे 7 पीढ़ी का पैसा आप अकेले अपनी पीढ़ी में आप कमा के दे सकते हो, अपने खानदान का एक इतिहास रच सकते हो आप। तो नो वर्क नो पेमेंट या शटर डाउन करो, और रोज 1 घंटा सीखने के लिए अपने आप को दो। एवरी डे 1 आवर्स अकेले बैठो आप, जो जो सीखे हो उसको नोट करते जाओ। अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को देख देख किसी को टेक्निकल को ना, लोग मैसेज ही मैसेज कर रहे हैं, अरे इंजीनियर अच्छा है, ए से अनुबी बनेगा, अनुबी से ये बनेगा। अरे नहीं भैया, आपको चेक करना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि ये काम का क्वेश्चन आंसर का जवाब देना आना आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकली। जैसे कोई बोलता है यार इसका वर्ण कहाँ होता है, दिखाओ, आपको दिखाना नहीं। तो टेक्निकली आपको बोलेगा कोई, इसका स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस क्या है, जो मेन में स्टिक होता है, वो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। 1 घंटा रोज दो, और हफ्ते में 1 बार। सर, रात को ना खाना मत खाना, और 12 घंटा 10 घंटा सिर्फ स्टडी करना। एक पैटर्न बना लो, रात भर मुझे पढ़ाई करना है ओरिजिन एलियंस को लेकर। जवाब कैसे देना है, जैसे बड़ा क्वेश्चन क्या क्या लिख लो आप लोग। पहला क्वेश्चन, इतना पैसा देता कहाँ से है भाई?
कहाँ से उगरता है, कहाँ लगाता है। और खासकर ट्रेडिशनल वाले लोग बहुत पूछते हैं, कई लोग तो सर्टिफाइड भी नहीं हो पाते, बताने की बात भी। इसका जवाब ढूंढो आप, भाग जाएगा, बंद हो जाएगा, उसका जवाब ढूंढो आप। टेक्निकल, अगर मुझे इनकम आएगा तो मैं बेचूंगा कहाँ, इस तीनों का जवाब मैं एक आध बार और दूंगा। तो ये 3 मेजर क्वेश्चन है। और होगा तो आप ढूंढ लेना, मेरे पास तो 3 ही आता है। इतना पैसा देता कहाँ से है, भाग जाएगा, बंद हो जाएगा तो, और हमारा इनकम होगा तो हम क्वाइन को कहाँ बेचेंगे, बस। तो रोज 1 घंटा सीखने के लिए टाइम दो, और रोज जूम में आओ और अपनी टीम को जूम में लाओ। लर्निंग, जो लर्न करेगा वही अर्न करेगा। इतने लोग को ये भी बात समझ में आओ, थम दे सकते हैं या हार्ट का सिंबल दे सकते हैं। और अपने खानदान का इतिहास रचना चाहते हैं तो डाव बनिए, पैसिव इनकम अर्न करिए। और बहुत आराम से किया जा सकता है। अपनी एक डायरी बनाइए जिसमें हर एक चीजों को आप नोट करते चले जाओ। डायरी जरूर होना चाहिए आपके पास। और 5 से 10 लोग से मिलने का टारगेट हो, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। क्लियर है बात। और जितना ज्यादा हो सके लोगों से मिलो। अगली बात है कि अपने शहर के सबसे टॉप के 20 लोग से मिलना है। हम पता है अपने से कमजोर लोग को प्लान दिखा लेते हैं, लेकिन अपने से बड़े को प्लान दिखाने में लोगों के घर जाने से डरते हैं। आप सर एजुकेटेड लोगों से ज्यादा मिलो, पैसे वाले से ज्यादा मिलो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को लेकर आज इंडिया में निगेटिविटी बहुत है। कारण ये भी है कि बहुत सारी कंपनी आती है और बंद हो जाती है, भाग जाती है। एक छोटा सा चीज को अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दाव में। कि सर अभी जो जीएलजीनेस है उसको लेते कैसे हैं? कितने लोग का ये सवाल है, वो चैट में चाहे तो लिख सकते हैं सर हाँ मेरा सवाल है करके। जीएलजीनेस को बाय कैसे करना है सर, एक बार फिर से बता देते तो चलो मैं आप लोग को समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ, बताता हूँ कि जीएलजीनेस को अपन बाय किस प्रकार से करें। मैंने बाय किया है, बाय मैंने किया है, वो वॉलेट एड्रेस कहाँ है जिसमें बाय किया उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। चलो इसी में आई थी। तो कैसे बाय करना है देख लीजिए आप लोग, बहुत इजी है। और आपको 5% का 10 दिन का टाइम मिला था जब से चालू हुआ है, मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गया है। बाय कैसे करना है, क्योंकि मैंने कल खुद ही एक बाय किया है। आप जाएंगे सर, सबसे पहले मिंट में जाएंगे, जो है लिखा है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। मिंट कहाँ पे है, इसको नीचे लाता हूँ थोड़ा सा। ये मिंट लिखा है। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मिंट में जाएंगे। और पोलीगॉन का डाई चाहिए आपको, मिंट में जाएंगे। यहाँ देखिए आपको लिखा है 600 दिन का स्टेकिंग, क्या लिखा है, 600 दिन का स्टेकिंग, इसमें जाएंगे आप। ठीक है, 600 दिन की स्टेकिंग में जाएंगे। देखो मैंने कितने डाई का लिया है, आप देख सकते हैं, ये 509 डाई का लिया है, पोलीगॉन का डाई। और रिवार्ड रेशियो 5% आएगा, ऐसा करके लिखा है। ठीक है, आपको गो टू में नहीं जाना है। देखो मैं गो टू में एक बार जाके दिखा देता हूँ। गो टू अनुबी, अनुबी में जाएंगे तो वहां भी एक आपको दिखा देगा गो टू पार्टिसिपेट, तो फिर यही ले आएगा। गो टू पार्टी फिर यही ले आएगा। ठीक है, तो उसको कोई छूना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पेज खुलेगा तो आप क्या करिएगा, पार्टिसिपेट में जाइएगा। कहाँ जाइएगा, पार्टिसिपेट में। पार्टिसिपेट में जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने की मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपको करना है, और यहाँ 100 डाई से इसमें शामिल हुआ जा सकता है। कितने डाई से, ये ये डाई वाला, सॉरी ये डाई वाला, इसमें जाना है। ठीक है, इसमें आपको जाना है और आपको बाय करना है। ये दिख रहा है डाई, दिख रहा है ना, क्रॉस चैन स्टेक टू अनुपी विथ डाई, इसी में जाना है और आपको बाय करना है। फिर से मैं सर्कल कर देता हूँ, इसी में जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे जाके लिखेंगे 100 डाई ना, फिर उसके बाद इसे क्लिक कर देंगे तो आपका अप्रूव हो जाएगा। क्लियर है, अभी मेरे पास डाई नहीं है करके नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप जीएलजीनेस जो 5% रिवार्ड है उसे आप ले सकते हैं। और आपको उसमें देखो 3 चीज मिलेगा, मूल मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ऐसा करके आपको सारी चीज मिलेगा। और ये दिखेगा कहाँ पता है आपको, ये अनुबी ब्लॉकचेन में दिखेगा। एक बार और से फिर से देख लेते हैं, ये कहाँ दिखेगा सर, आपको अनुबी ब्लॉकचेन में ये चीज दिखेगा। ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है,
600 दिन का लिया हूं तो मेरे को मिला है 130, क्या मिला है मेरे को, एलजीनेस मिला है। एक्टिव स्टेक एक है, एक ही बार आप ले सकते हैं, 600 दिन का लॉक है। तो यहाँ पे आपको आपका अनुभवी ब्लॉकचेन में सारा डिटेल आपको दिखाएगा। कितने लोग को ये बात क्लियर हो गया? देखिए, रिबेस इंटरेस्ट है और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, ये दो चीज यहाँ पे दिखाएगा। और मेरे को मिला था, वैसे देखा जाए ना तो कम मिला था, एक तो बढ़ा आई थी, 129 कुछ मिला था, एक इसमें यहाँ पे बढ़ा है। और यहाँ पे आपको दो चीज और देखने को मिले, देखो 129.85 था ना, मैं दिखा भी देता हूँ। 509 का कितना मिला था? 129.85 मिला था, जो बढ़ के ऊपर में दिखा देता हूँ, बढ़ के मेरा कितना हो गया है, इतना हो गया है 130.550। लेकिन यहाँ पे मेरे को दो चीज और मिल रहा है, एक मिल रहा है इंटरेस्ट और एक मिल रहा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, मतलब तीन चीज मिल रहा है। मूल के ऊपर एपीआई मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, और साथ में फ्री में जीएलजीनेस ही रिवार्ड के तौर पे मिलेगा। कितने लोग ये चीज समझ में आया? थंब वगैरह दे सकते हैं आप। टारगेट क्या होना चाहिए? फिर से अपने पॉइंट में आता हूं, टारगेट होना चाहिए डाव बनने का। और डाव बनने का सूत्र क्या है, फिर से बोल दूं, अगर आप कई सालों तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको 3 महीने से ज्यादा हो रहा है, अगर आप डाव नहीं बन पा रहे हैं, तो कुछ नहीं सर, आप एक राइट मेंटर का डिसीजन करो और